मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, इस भोर के समय में मेरे प्रियो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो आज का विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और आज का जो विषय है वो सचमुच में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते हैं और हम अपनी जिंदगी गरीबी की, लाचारी की, दरिद्रता की और कई प्रकार की परिस्थितियों का जीवन जीते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार जब मैं और आप चलते हैं तो परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे एक वायदा करता है और वो वायदा बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाओ तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन होना ही हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है। यदि हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो शैतान हमारे पास से भाग जाता है। और जब हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे एक प्रतिज्ञा करता है और उसकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में रहती है। मेरे प्रियो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस भोर की प्रार्थना अपने कामों में जाने से पहले, घर का काम करने से पहले, जॉब में, ऑफिस में जाने से पहले इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। और आइए कि परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है, जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 28 उसके 13 पद में कुछ ऐसा लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तू पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय, जब हम पूरा 28 व्यवस्था विवरण को देखते हैं तो प्रभु परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि आज जो तुझे मैं आज्ञा देता हूँ उसे तू चौकसी करके सुने और उस वचन के अनुसार चले। तो प्रभु का वचन कहता, धन्य होगा तू, धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगा तू भीतर, और तेरे खत्ते जितना भी तेरे घर के अंदर है उसमें सबसे तू ज्यादा धन्य होगा, ऐसा लिखा है। मेरे प्रिय, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है, जो हमारी नाम धराई को दूर करता है। जिस प्रकार हमने संध्याकालीन की प्रार्थना में देखा था कि प्रभु परमेश्वर हमारी नाम धराई को दूर करता है, और आज भी प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तेरी नाम धराई को तो दूर करूंगा, लेकिन तू पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया जाएगा, तू नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमें भी कभी भी नीचा नहीं करेगा। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के अधीन में होकर उस गरीबी को डांटना है, उस दरिद्रता का डांटना है, उस नाम धराई को डांटना है। और जब हम परमेश्वर के अधीन में रहकर इन सारी बातों को डांटते हैं तो परमेश्वर पिता हमें शिरोमणि बनाता है और शैतान पर हमें जयवंत करता है। सचमुच में भजन संहिता के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता की महिमा दाऊद कहता है कि हाँ मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। सचमुच में उसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए दाऊद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होकर चलूं ना तो मुझे डर नहीं लगता। मैं हानि से नहीं डरता, मैं दुख से नहीं डरता, मैं गरीबी से नहीं डरता, मैं कर्ज से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रिय, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके साथ है और वो आपको कभी भी नीचा नहीं करेगा। परमेश्वर पिता आपको कभी पूंछ नहीं बनने देगा। परमेश्वर पिता आपको इसलिए बुलाया ताकि आप शिरोमणि हो जाएं। और प्रभु के वचन में तो ये भी लिखा है कि तू किसी से उधार नहीं लेगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। हाँ मेरे प्रियो, आप बहुतेरी जातियों को उधार देंगे। प्रभु आपको कभी नीचा नहीं रखेगा। विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। वो आपकी नाम धराई को तो दूर करेगा है, लेकिन आपको ऊंचा स्थान पर रखेगा। आपको किसी से टुकड़े मांगने नहीं देगा। सचमुच में बहुत सारे लोग ऐसे लाचारी के जीवन जीते हैं, लेकिन दाऊद विश्वास के साथ कहता है कि तू मुझे कभी टुकड़े मांगने नहीं देगा, और ना ही मैंने इस धरती पर देखा है कि तेरे लोग किसी से टुकड़े मांगते हुए। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप प्रभु के करीब रहते हैं, आप जितने भी लोग आज दरिद्रता की जीवन जी रहे हैं या कर्ज के जीवन जी रहे हैं या किसी परिस्थितियों का जीवन जी रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो यह है कि प्रभु के अधीन में हो जाइए। प्रभु की बातों को मानना शुरू कर दीजिए, प्रभु के करीब रहना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर पिता आपको भर भर के आशीष देगा। परमेश्वर पिता आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। प्रभु परमेश्वर आपको नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा। प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करेगा, और उस नाम धराई के बदले आपको दूना भाग मिलेगा, और उस दूने भाग के कारण आप जय जयकार करोगे। प्रभु आपके साथ है मेरे प्रियो। आइए हम इस भोर की प्रार्थना करें। इस भोर की प्रार्थना में प्रभु के साथ विश्वास से बातें करें। इस भोर में परमेश्वर के करीब रहकर प्रभु से बातें करें। अपने जॉब में जाने से पहले, अपने कामों में जाने से पहले, घर का काम करने से पहले प्रभु के करीब आकर प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु मसीह का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। आज के वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन नीचे नहीं बल्कि ऊंचे किए जाएं। आज के वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। आज के वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन किसी से उधार ना ले, परंतु वो बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन जाएं। आज के वचन के अनुसार वे अपने घर में, अपने खातों में वो धनी, ओ परमेश्वर धन्य हो जाए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आज का वचन उनके लिए होने पाए जो आज प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। प्रभु आज का वचन उनके लिए बहुत आशीष का कारण होने पाए। प्रभु आज के वचन के द्वारा तेरे बेटा और बेटियों को ऊंचा कीजिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे बेटा और बेटियों को आशीषित कीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, हम विश्वास करते हैं आपके बेटे कभी नीचे नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी नीचे नहीं होंगे, आपके लोग कभी नीचे नहीं होंगे, आपके लोग पूंछ नहीं होंगे, आपके लोग तो सिर ही रहेंगे। ओ आपके लोग तो ऊंचे ही किए जाएंगे। दाऊद को तूने ऊंचे पर विराजमान किया। प्रभु परमेश्वर, दाऊद को तूने घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला एक मामूली इंसान था, एक मामूली बच्चा था, लेकिन उसका विश्वास, उसका भरोसा आपके ऊपर था। मेरे प्रभु, आपने सचमुच में उसे राजा बना दिया। आज मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी इस परिस्थितियों में हैं और लोग उनका नाम धराई कर रहे हैं या लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उन्हें पूंछ समझते हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार तेरे बेटा और बेटी कोई भी पूंछ और पिता परमेश्वर नीचे ना होने पाए, वो आशीषित होने पाए, वो ऊंचे किए जाएं, वो सिर ही ठहरने पाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर।
जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, उनको सबको अभिषेक से भर दीजिए, आपकी सामर्थ उतरने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, जो तनाव में जीवन जी रहे हैं, जो डिप्रेशन का जीवन जी रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल, उन्हें तनाव से बाहर निकाल और एक अच्छी जिंदगी दे मेरे प्रभु, ऊंची जिंदगी दे प्रभु, ऊंची जिंदगी दे मेरे प्रभु। वो सिर ही ठहराने पाए, वो सिर ही ठहरने पाए, ऊंचा उठाने वाले प्रभु आप दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए मेरे प्रभु, आप दया कीजिए। धन्यवाद खुदा अपने प्रार्थनाओं को सुना। खुदा परमेश्वर, जो लोग गलत संगति में है प्रभु, वो तेरे अधीन हो जाए, तेरे चरणों में आ जाए, ताकि वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। खुदा परमेश्वर, जो नशे की दुनिया में रहते हैं, पाप और बुराइयों की दुनिया में रहते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप दया कीजिए, रहम कीजिए और उनके मनों को परिवर्तन कीजिए, उनके जीवन को परिवर्तन कीजिए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आपकी दया होने के लिए प्रार्थना करते, आपकी प्रशंसा होने के लिए प्रार्थना करते। आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमारे चित्त में कभी चढ़ा नहीं, ओ जो हमने कभी विचारा नहीं। तू ऐसी ऐसी आशीषों से नवाजने वाले प्रभु हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों ने कभी सोचा नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों के विचार में कभी आया नहीं, कभी उन्होंने जाना नहीं। ऐसी ऐसी बातें वो प्राप्त करने पाए, वो ऐसी ऐसी बातें उनके जीवन में लागू होने पाए। तो दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, सब प्रकार की गलत संगति छूट जाए और प्रभु परमेश्वर आपके वचन को थामने वाले बने, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने, आपका वचन थामने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप जिंदा हैं, आप पवित्र प्रभु हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज पिता परमेश्वर बुरी परिस्थितियों में है, बीमारी की हालत में है, प्रभु तू दया कर, मेरा यीशु दया कर, उन्हें उठाकर खड़ा कर। पिता परमेश्वर आईसीयू में है, कोमा में है, और जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें, अनुग्रह को प्राप्त करें, सामर्थ्य को प्राप्त करें यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। उनके बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे गुप्त बीमारी ही क्यों ना हो, प्रभु तू छू ले, चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे प्रभु। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। तू उन्हें नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही कर प्रभु, वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराने पाए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके जो निसंतान है प्रभु, सचमुच में गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है प्रभु। तू दयालु प्रभु है, तू दयालु खुदा है। सचमुच में जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, सचमुच में तेरे अधीन में रहते हैं, उन्हें तू गर्भ का प्रतिफल देता है, तू संतान देता है। और प्रभु, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस बच्चे के लिए प्रभु ने आशीष मिल जाए, उन्हें अभिषेक मिल जाए, उन्हें सामर्थ्य मिल जाए, उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए यीशु के नाम से। आप छू लीजिए, आप छू लीजिए, आप छू लीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। तू संतान देने वाला प्रभु है, तू चंगाई देने वाला प्रभु है। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, आज यीशु के नाम से नाश हो जाए। तू चंगाई दे, आशीष दे और वंश दे प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आपकी दया होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ जो कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, उन्हें कर्ज से बाहर निकाल, उन्हें दर्द से बाहर निकाल। पिता परमेश्वर, जो उनके ऊपर पीढ़ियों का श्राप है वो खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, पीढ़ियों से वो नीचे किए गए हैं, पीढ़ियों से उन्हें पूछ बनाया गया, लेकिन प्रभु आज
तो उन्हें नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही ठहरा। वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए। यीशु के नाम से उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे प्रभु। आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, आप आशीषित कीजिए, आप रहम कीजिए, आप तरस खाइए। दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। जो लगातार जॉब के लिए पिता परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें सफलताएं दे। वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। यीशु के नाम में छू ले, यीशु के नाम में अभिषेक से भर दे, यीशु के नाम में सामर्थ्य से भर दे, यीशु के नाम में अभिषेक से भर दे। दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। उन्हें जॉब मिल जाए, उन्हें बिजनेस के लिए रास्ता खुल जाए। प्रभु तू दया कर। खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहनों पर दया कर, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप उन पर तरस खाइए प्रभु, और प्रबंध कीजिए नौकरी का, बिजनेस का, सारी चीजों का प्रबंध कीजिए पिता, ताकि वो ऊपर ही उठाए जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहनों का घर कंप्लीट नहीं है, जो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रभु, अनकम्प्लीट है प्रभु, उनके चीजों का प्रबंध करें, उनकी वस्तुओं का प्रबंध करें, हर कामों का प्रबंध करें और कंप्लीट हो जाए, समय पर कंप्लीट हो जाए, उनकी नाम धराई खत्म हो जाए। प्रभु दया कीजिए। हाँ राजा, आपने प्रार्थना को सुना। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद के योग परमेश्वर हैं। धन्यवाद मेरे पिता, आशीषित कीजिए। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, जितने भी जवान शादी लायक हैं प्रभु, उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करते, सही समय पर उनका रिश्ता जुड़ जाने के लिए प्रार्थना करते, सही समय पर उनके लिए प्रबंध हो जाने के लिए प्रार्थना करते। आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें सफलताएं दीजिए, उन्हें आप आशीषित दीजिए, ताकि शादी में पिता परमेश्वर जोड़ा बनकर, पति पत्नी बनकर आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। फिर से हम आपके वचनों की घोषणा करते हैं प्रभु, तेरे लोग कभी पूछ नहीं होंगे, तेरे लोग कभी नीचे नहीं होंगे, तेरे लोग ऊपर ही उठाए जाएंगे, सिर ही ठहराए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास और दासियों को फंसाया जा रहा है, झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं विश्वास के साथ आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे लोग, तेरे दास, तेरे सेवक कभी नीचे नहीं होंगे, ऊपर ही उठाए जाएंगे और तू उनको आजाद कर। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव हम सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। एक बार फिर से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो दरिद्रता की जीवन जी रहे हैं, जो गरीबी की जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु तेरे लोग तो ऊंचे ही किए जाते हैं। तूने उनको खड़ा किया है, चट्टान पर ऊपर खड़ा किया है, दल दल की चीज से निकाला है, इसलिए प्रभु तेरे लोगों को ऊंचा उठा प्रभु। पिता, आज दिन भर में जो भी काम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उनमें आप आशीष दीजिए, उनके हाथों पर आपकी आशीष हो प्रभु, उनके कामों पर उनकी आशीष हो, जहां पर भी वो हाथ लगाते हैं वहां पर उनकी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक कामों में आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, सचमुच में आज प्रभु परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना शामिल होकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे ऑनलाइन प्रार्थना होती है, उसमें भी जुड़े, उसमें भी परमेश्वर की महिमा होती है और बाइबल का अध्ययन किया जाता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।